हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम के आप लोग क्लास भी कर रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज मैं मैथ के लिए एक और पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग का प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है, ठीक है? तो अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैथ का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और इस प्रैक्टिस सेट का नाम है आप लोग का मैथ एक्सपेक्टेड पेपर। जो 2019 में पेपर हुआ था मैथ का, जो भी क्वेश्चन आया था, उसी का मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेकर आया हूँ। मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस टाइप के क्लास आपके इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे और मैथ के आपके ओरिजिनल पेपर जैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है। एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा का महत्तम समापवर्तक आपके 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बेहतरीन है, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहला संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप दूसरा संख्या में कर देते हो तो यहाँ पे एचसीएफ इंटू का एलसीएम, ये बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है? तो ये आपका एक फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट संख्या कितना था आपके 210 है, तो मैं 210 कर दिया। यहाँ पे दूसरा संख्या क्या होगा ये हम लोग से पूछा हुआ है, तो दूसरा संख्या मैं x मान लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना है, 2310 है और आपका एचसीएफ 30 है, तो एचसीएफ 30 लिख दिया। एलसीएम कितना है, 2310 है। यहाँ तक तो आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक्स का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, मतलब का हमें दूसरा संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं 30 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2310 बटा में आपका ये जो है 210 आ जाएंगे। यहाँ से आप 0 से 0 काट दीजिए, 3 से ये 7 बार में गया। क्लियर है यहाँ तक? 7 से आप करोगे तो ये भी 7 से चला जाएगा। 70 21 3 हुआ, 2 इसको हासिल दे देगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो ये भी 3 से चला जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 330 दूसरा संख्या है, 330। क्लियर है? तो वही हमसे पूछा था कि दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या 330 है। जो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिएगा तो ये करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है। अंकित मूल्य बोले तो यहाँ पे एमआरपी, ठीक है? उसे 108 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये समझना है यहाँ पे कि अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी 720 रुपये इसका रेट था। इस पे क्या किया कि 1% का छूट देने के बाद इसे जो है 108 रुपये में बेच दिया। आपसे पूछा हुआ है कि ये जो छूट दिए वह कितना दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप 720 ही लिख दो, मल्टीप्लाई एक्स परसेंटेज हटाओगे बट्टा 100 बराबर कितना है आपका 108 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 से 0 यहाँ काट सकते हो, ठीक है? तो x बराबर आपका 108, 10 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बट्टा में आपका कितना होगा 72। 8 से करोगे, यहाँ पे आप 6 से करो, ठीक है? तो 6 से जब काटोगे तो यहाँ पे आपका 1 और ये जाएगा आपका 12 बार में 6 से, ठीक है? यहाँ 6 से कीजिएगा, 1 होगा 4 इसको देगा। इसका मतलब कि 6 चौकी 6, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कितना 36, 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48 आ जाएगा। तो यहाँ तो 18 आया, ठीक है? 6 से और करोगे तो ये 2 बार में गया, ये आपका 3 बार में गया। 2 से इसको कीजिएगा तो ये 5 हुआ यहाँ पे। क्लियर है? तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 15 होगा, जो आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। मतलब 15% का यहाँ पे छूट है। चलिए क्वेश्चन में अगला चलता हूँ। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन है। क्योंकि रेशियो का जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मतलब कि जिस भी टाइप के आएंगे आपको सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। 2a बराबर 5b बराबर 10c
हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या है। क्वेश्चन बेहतरीन है। यहाँ पे आपका 2A है और यहाँ पे आपका 5B के बराबर आप करो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपका 2A बराबर 5B है। ठीक है, तो यहाँ पे A बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका A बटा B बराबर क्या हो गया आपका 5 बट्टा क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब कि A का हमें वैल्यू 5 मिला और B का वैल्यू हमें 2 मिला। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो हमें C भी निकालनी है। क्लियर है, तो C का आप जब निकालोगे तो ये इसके बराबर करना होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे तो इसके बराबर में करना होगा। ठीक है, तो इसके बराबर में मैं कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आपका 5B बराबर यहाँ पे आपका 10C हो जाएगा। तो B लिख दीजिए, यही C को यहाँ लाइएगा, बट्टा में आएगा बराबर 10 और बट्टा में 5 आ जाएंगे। 5 से करिएगा 2 बटा 1 हो गया। इसका मतलब कि कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है। क्लियर है। यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पे B का वैल्यू 2 है और यहाँ भी B का वैल्यू 2 है, तो B का हमें कोई भी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे B का वैल्यू मेरे को सेम ही मिला है। तो हमें A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करनी है। A का वैल्यू कितना है 5 है रेशियो, B का कितना है 2 है रेशियो, C का कितना आया यहाँ पे आप देखोगे तो 1 आया। इसका मतलब कि 5 रेशियो 2 रेशियो 1 आया। तो इस टाइप से आपके ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप क्वेश्चन नंबर को आप लिख दीजिए, ठीक है, कमेंट में। आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाएगा। चलिए अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग है और 2019 के पेपर के अनुसार क्वेश्चन को सेट किया गया है और यही क्वेश्चन का पैटर्न भी रहने वाला है। क्वेश्चन है कि विद्युत चलित 4 घंटियां एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा और यहाँ पे 1.5 घंटा लिखा है। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती है। यदि वह दोपहर 12 बजे एक साथ बजी तो पुनः इकट्ठे कब बजेगी, मतलब कि एक साथ फिर से कब बजेगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम आप वहाँ से निकालोगे तो आपको फाइनली पता चल जाएगा कि फिर जो है एक साथ कब बजेंगे। क्लियर है। तो देखिए जो भी आपका घंटा में है उसको मिनट में आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 मिनट हो गया क्योंकि यहाँ पे मिनट में है। 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, 60 कर दिया। यहाँ पे आपका 1/2 घंटा है। इसका मतलब कि आधा घंटा तो और है, मतलब 1.5 घंटा है और 1.5 घंटा में 90 मिनट आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 45 मिनट इधर, इसका मतलब कि यहाँ पे 105 मिनट हो जाएगा। 105 मिनट हो गया। अब ये चीज़ क्या में आ गया, सभी मिनट में आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एलसीएम ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पे आप 5 से करोगे तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 12 से जाएगा, यहाँ आपका 18 होगा, यहाँ पे आपका 21 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे 3 से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ। एक बार आप इसे 2 से कर लीजिए। तो 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, अब 7 हो जाएंगे। तो अब आपका कोई भी एलसीएम यहाँ पे होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या आपका आया, तो आप यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 15, 15 दूना का 30, 30 दूना 60, 60 तिहाई 180 और 180 में 7 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आपका 1260 देखने को मिले। ठीक है, ये क्या है मिनट में है। अब हमें क्या है कि 12 बजे एक साथ बजा है तो फिर कितने बजे बजेगा, तो हमें इसको घंटा में करना होगा। घंटा में करने के लिए 60 से भाग करोगे, 0 से 0 गया। ठीक है, 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे आप क्या कीजिए 6 से ही कर दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 21। इसका मतलब कि 21 घंटा हो गया। क्लियर है। अब देखिए 12 बजे वह एक साथ बजा था, तो 12 बजे में अगर मैं 21 घंटा को ऐड करूँगा तो फिर से 12 रिपीट होगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर 21 में से 12 घटा देंगे तो कितना बजा, तो कितना बच गया, तो आपका यहाँ पे 9 मतलब कि 9 घंटा बचा। तो 12 बजे जब एक साथ बजा था तो 9 उसमें ऐड करेंगे, मतलब कि वे 9 बजे बजेंगे, 9 बजे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिएगा तो ये क्या है करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 21 घंटा है ना,
तो इसमें से 12 आप हटा दो, क्योंकि 12 के बाद फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक भागा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 भागा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 है। यहाँ पे आप 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको इस बॉक्स को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आपका 2 प्लस 1 होगा, इसका मतलब ये 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या आया 3/2। अब आप इस बॉक्स को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आप इस बॉक्स को सॉल्व करिए। ठीक है, इस बॉक्स को सॉल्व करिएगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइड 3 बाई क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस, अब मैं आपको बताया था कि यहाँ 1 है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ रहेगा, डिवाइड है मतलब कि ये बटा में 3/2 है, तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 3 आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 प्लस 2, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके 5/3 आया। ये पूरे चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपके 5 बटा कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप जो है इसको पूरा लेना है। ठीक है, अगला स्टेप में मैं इसको पूरा लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 प्लस 1 यहाँ डिवाइड, इसको सॉल्व करने 5 बटा क्या आ गया 3 आ गया। फिर इसी टाइप से करिएगा तो 1 प्लस डिवाइड है तो यही चीज़ रूल होगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, 5 यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे आपका 5 प्लस का 3, इसका मतलब कितना आ गया 8/5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देखोगे तो अब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा को। ठीक है, ये चीज़ को, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड, अब ये चीज़ क्या है 8/5 है। ठीक है, तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पे 1 गुना 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका 5/8 ही आएगा। तो इस टाइप से आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका बी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उसमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन में डाउट है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर में 20% लोग स्वच्छ हैं, यदि स्वच्छ लोगों की संख्या 5000 है तो लोगों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बेहतरीन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। देखिए 20% लोग क्या है स्वच्छ है, और ये परसेंटेज में कितना है 20% स्वच्छ है, लेकिन ऐसे आप देखिएगा तो 5000 है, इसका मतलब कि 20% का जो वैल्यू दे दिया है आपको, यहाँ पे आपका 5000 दे दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब लोगों की कुल संख्या कितनी है तो 100% का होगा, तो यहाँ पे आपका 100% निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5000 लिख दीजिए, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट्टा में आपका ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 गया, 5 से इसको काट दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 25,000 हो जाएगा। जो लोगों की कुल संख्या 25,000 है, जो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 नंबर है, एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। यह ऑप्शन आपके सेकंड में है, तो यहाँ आप खंभे अच्छा से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेन का जो लेंथ है वह खंभा के लेंथ के कुछ बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहाँ प्लेटफॉर्म आता होगा और एक टनल आता होगा, ठीक है, या फिर सुरंग आता होगा, तो उस स्थिति में वहाँ पे ट्रेन का लेंथ प्लस में जो भी प्लेटफॉर्म होगा, टनल होगा या फिर आपका सुरंग होगा, तो उसका भी डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे खंभा है तो खंभा का कोई डिस्टेंस होता नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ ट्रेन का ही डिस्टेंस होगा। तो हमसे टाइम पूछा है, टाइम बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका 360 मीटर का एक रेलगाड़ी है, तो 360 लिख दिया, क्योंकि खंभे का कोई लेंथ होता नहीं है या फिर व्यक्ति का भी कोई लेंथ होता नहीं है। खंभे के जगह पर आपका व्यक्ति भी आ सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 9 किलोमीटर पर घंटा क्या है, स्पीड है। अब इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो इसमें हमको 5/18 का मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 9 से आप कीजिएगा, ये 2 बार में गया, इसका मतलब कि 5 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 360 इंटू का 2 बट्टा में 5। इसको काटिएगा आप, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वह आपका 5 से काटिएगा, तो आपका 7×5 = 35 हो गया। एक इसको देगा, इसका मतलब 72 में 2 का मल्टीप्लाई 144 सेकेंड में ऐसा हो पाएगा। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि मतलब कि जो रेलगाड़ी है वह खंभे को पार करने में कितना समय लेगा, 144 सेकंड लेगा। क्लियर है। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे पी नहीं है, पी आप हटा दीजिएगा, ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वही धनराशि 9 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। देखिए कोई राशि है जो 5 वर्ष में, 5 ईयर में आपका 3 गुना हो जाता है, तो पूछ रहे कि वही राशि 9 गुना कितना टाइम में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि यहाँ भी 3 का ये क्या चीज़ है, 3 का स्क्वायर आपका 9 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करनी है कि टाइम जब निकालना है कितना समय में ऐसा हो पाएगा, तो ये 5 है और इसके पावर का मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि टाइम इंटू का पावर का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे तो टाइम कितना है, 5 ईयर का है, इंटू का पावर कितना है, 2, इसका मतलब कि 10 ईयर में ऐसा हो पाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके पेपर के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है और सिलेबस के अनुसार ही है। चलिए अगला आपके क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और आप लोग को एक्साइज कांस्टेबल मतलब उत्पाद सिपाही के लिए साइंस का भी क्लास चलने वाला है, विज्ञान का। ठीक है, इसी चैनल पे आपका चलेगा, जिसका टाइम आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट मैं किया हूँ, उसमें आप लोग बता सकते हो कि क्या टाइमिंग होना चाहिए। क्वेश्चंस में अगला चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे क्या हुआ सीपी, विक्रय मूल्य एसपी का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लो 4:5 में है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वस्तु को जब खरीदते हो 4 रुपये में और बेच देते हो 5 रुपये में, तो आपको सिंपल सी बात है कि 1 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे 1 रुपया आपसे पूछा नहीं है, उसको परसेंटेज में आपको बताना है। तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितना पे, पहले उसका प्राइस कितना था, तो 4 रुपये था, इंटू का 100 कर दीजिए, तो 4 से ये 25 बार में गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25%, जो ऑप्शन आपके एक करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आप लोग का 10 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि 35 संख्याओं का औसत 6 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 एवं अंतिम 18 संख्याओं का औसत 9 है, मध्य संख्या का मान क्या है। यहाँ आप अच्छा से कर लीजिएगा, यहाँ पे मान होता। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम अब से ध्यान में रखेंगे कि टाइपिंग मिस्टेक ना हो। देखिए मैं आपको बताया था कि औसत बराबर जो फार्मूला होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, 35 यहाँ पे अंकों की संख्या है और 6 इसका औसत है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यहाँ पे अंकों का योग निकलेगा। हम इस टाइप के क्वेश्चन को अंकों का योग से ही बना सकते हैं। तो अंकों का योग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 संख्याओं का अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को 210 मिला। इसका मतलब 210 ये मिला कि जो 35 संख्या है, ये जितना भी संख्या है सभी का योग मिला। ठीक है, अब प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है, तो 18 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 72 हो जाएंगे। अगला पूछा है 18 संख्याओं का औसत में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 162 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा,
क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्य संख्या का मान क्या है, मतलब कि बीच वाला पॉइंट को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 35 संख्या हो गया और ये 18 और ये भी 18, इसका मतलब कि ये 36 संख्या हो गया। तो जब 36 संख्या में से हम जब 35 संख्या को घटा देंगे तो हमें बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा, मतलब मान मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसको ऐड ही करना होगा ना, तो इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 2 2 4 7 और 6 13, इसका मतलब कि 200 कितना आ गया 34। अब 234 में अगर हम इस वाले 35 संख्याओं का योग को माइनस कर दें, मतलब 210 माइनस कर दे, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मध्य संख्या है वह 24 है, जो यहाँ पे आपके ऑप्शन देखिएगा तो बी क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद है सभी में क्वेश्चन जो कराया आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे तरीके से बता दिए जाएंगे। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और भी आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में।